Hello students, today we are going to read This is Jodi's Fawn, part number 2. Jodi gave himself over to thought of the fawn. जोडी ने स्वयं फान जो हिरणी का जो बच्चा था, जिसकी माँ को मार करके जो जोडी के जो फादर थे उनका जो पॉइजन था वो ड्रा आउट किया था, बाहर निकाला गया था। तो अब जोडी ने सोचा कि जो फान किस कंडीशन में होगा वो सब मैंने आपको बता दिया है। वो जो है अकेला होगा, भूखा होगा। तो जोडी सोचता है कि भाई उसकी माँ को मार करके हमने अपने पिता की जान बचाई है, तो जो है हमारी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फान को जो है जीवित रखें, उसकी जो है ना रक्षा करें, जिस तरह से उसकी माँ ने जो है ना अपने लाइफ के माध्यम से हमारे पिता की जान बचाई है। तो इस तरह से जोडी ने जो है ना स्वयं जो है ना जो हिरणी का जो बच्चा था उसके बारे में सोचा। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, वे जो है जो निर्जन स्थान था उसमें खुले स्थान से गुजरे। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलो। मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग। इट वॉज अप देयर, ये यहाँ था कि जब जो ना पिता को जो सांप ने काट लिया था और हमने जो है हिरणी को मारा। एंड आई सा द फान, और मैंने जो फान जो हिरणी का जो बच्चा था उसको मैंने देखा। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जोडी जो है ने अपने आप को अनिच्छुक पाया था कि जो मिलविल था उसको अपने साथ पा करके विद हिम। इट वॉज ए फान इफ द फान वॉज डेड, क्योंकि जो जोडी था उसने मिलविल को अपने साथ पा करके ये अनिच्छुक पाया था। उसकी इच्छा नहीं थी जोडी मिलविल को अपने साथ रखने की, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस है वो आगे डिस्क्राइब की गई हैं। इफ द फान वॉज डेड, देखिए जोडी सोचता है अगर फान जो है मृत पाया गया और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह जो है उसकी निराशा को देख नहीं सकेगा। एंड इफ द फान वॉज देयर, अगर फान जो है वहाँ मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, जो मिलन है वो इतना प्यारा होगा, एंड सो सीक्रेट, और इतना रहस्यी होगा, दैट ही कुड नॉट एंडर टू शेयर इट, कि वह सहन नहीं कर सकेगा इसको शेयर करने के लिए। भाई मतलब इतनी खुशी होगी उसको, तो उसको सहन नहीं कर पाएगा भाई किस तरह से इसको मैं शेयर करूं। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं बहुत ही गहन हैं। फॉर ए हॉर्स, एक घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं जो है ना पैदल चल सकता हूँ, क्योंकि झाड़ियाँ ज़्यादा गहरी थी, घोड़ा जो है चल नहीं सकता था। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बीटन बाय द स्नेक टू, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ, टू लीव यू, आपको छोड़ करके लड़के। कल्पना कीजिए अगर आप गुम हो गए या आपको भी सांप ने काट लिया। आई विल टेक केयर, मैं सावधानी रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मेरे को फान जो था हिरणी का जो बच्चा था उसको ढूंढने में एक लंबा समय लग सकता है। इफ़ ही इज वंडर्ड, अगर वह घूमता हुआ मिला, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे ठीक यहीं छोड़ दीजिए। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन आप इसको आसानी से लेना। यू नो नॉर्थ हेयर, आप जानते हो यहाँ से उत्तर, एंड ईस्ट और पूर्व, देयर वहाँ, एंड देयर और वहाँ, दैट टाल मेक ए बियरिंग सो लॉन्ग, वो जो लंबे चीड़ के पेड़ हैं, मेक ए बियरिंग, वो एक कंपास का काम करेंगे आपको दिशा के बारे में बताने के लिए। सो लॉन्ग, इतने लंबे। मिलविल, आई एम ऑब्लाइज, उसने कहा कि मिलविल, मैं जो है बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हाउस टू एंड, उसने अंत तक जो आवाज़ थी घोड़े के पैरों की उसको सुनने के लिए उसने इंतज़ार किया।
देन कट टू द राइट, तब जो है राइट की तरफ, द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ भी इतनी गहरी थी, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसकी जो अपने झाड़ियों के टूटने की जो आवाज़ थी उसके स्वयं से, वो जो है शांति को तोड़ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टांस, उसने एक क्षण के लिए सोचा, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, अगर उसने अपनी जो दिशा है उससे गलती की या वह अपनी दिशा से भटक गया तो। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तब बजर्ड एक जो गिद्ध जो थे उसके सामने जो है उठा, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, ही केम इनटू द क्लियरिंग, वह खुले स्थान पर आया, अंडर द ओक, बलूत के पेड़ के नीचे। बजर्ड सेट इन ए सर्कल, जो बजर्ड थे, जो गिद्ध थे, वे एक सर्कल में बैठे हुए थे, गोले में बैठे हुए थे, अराउंड द कार्केस ऑफ द डो, जो हिरणी थी उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी चारों तरफ एक सर्कल में बैठे हुए थे। दे टर्न देयर नेक इन देयर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक, उन्होंने अपनी उस जो लंबी और पतली जो गर्दन थी उनके अंदर उन्होंने अपना जो सिर था वो उसके अंदर घुमाया, एंड हिस्ड एट देम एट हिम, और उसके ऊपर उन्होंने हिस्ट किया, फुंकार लगाई। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसने ही थ्रू हिज बो, और जो उसने जो शाखा थी वो उनके ऊपर फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेंट ट्री, और वे उड़ करके पास में लगते हुए पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। द सैंड शोड, जो रेत था उसने दिखाया, लार्ज कैट प्रिंट, लंबे से बिल्ली के पैरों के निशान, लेकिन जो बड़ी जो बिल्लियां थी, किल्ड फ्रेश, उनने जो ना ताज़ा मांस मार कर खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड, और उन्होंने जो डो था, जो हिरनी थी, उसको जो है ना दूसरे जो पक्षी थे उनके लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, ही पार्टेड द ग्रास, उसने जो है ना घास को पार किया, घास को पार करते हुए एट द प्लेस, उस स्थान पर पहुंचा, वेयर ही हैड सीन द फान, जहां उसने फान को देखा था, हिरणी के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ये संभव दिखाई नहीं दिया, दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, कि ये केवल कल की बात थी। द फान वाज नॉट देयर, फान वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने खुले स्थान का चक्कर लगाया। देयर वाज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। नो साइन, कोई संकेत नहीं था। द बजर्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो गिद्ध थे वे अपने पंखों से बड़ी कर्कश आवाज़ निकाल रहे थे, कर्कश आवाज़ आ रही थी उनके पंखों से। इम्पेटेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपने काम पर वापस लौटने के लिए वे अधीर थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वह उस स्थान पर वापस गया, वेयर द फान हैड एमर्ज्ड एंड ड्रोव्ड ऑन ऑल फोर, जहाँ पे फान जो हिरणी का जो बच्चा था वो उनको दिखाई दिया था। एंड ड्रोव्ड ऑन ऑल फोर, और अपने पूरे चारों पैरों पर था। सडनली स्टडिंग द सेंट फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट, उन्होंने छोटे छोटे जो खुरों के जो निशान थे उस रेत के ऊपर, तो उस रेत के ऊपर जो छोटे पैरों के खुरों के निशान थे उनको स्टडी किया, उसका अध्ययन किया। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, जो रात की जो बरसात थी उसने सभी रास्तों को साफ कर दिया, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, सिवाय बिल्ली और जो गिद्ध, उनके निशान जो पैरों के निशान थे उनको छोड़ करके उन्होंने सभी जो रास्तों को जो ना साफ कर दिया। मूवमेंट
डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। जो मूवमेंट थी, जो गतिविधि थी, वो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने थी। स्टार्टल्ड हिम, उसको हैरान कर दिया। सो दैट, ताकि ही टम्बल्ड बैकवर्ड, ताकि वह पीछे की तरफ चल पड़े। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, जो फान, जो हिरणी का बच्चा था, उसने उसकी तरफ अपना चेहरा उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड, उसने जो अपने सिर को मोड़ा। विद ए वाइड, खुला, वंडरिंग मोशन, एक गतिविधि के अंदाज में। एंड सुक हिम थ्रू द स्टीयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, और अपने आप को हिलाया अपनी जो तरल आँखों में से घूर करके जो था, उसने उसके माध्यम से उसने ना अपने आप को हिलाया। आई वॉज क्वियरिंग, मैं जो काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, इसने जो ना कोई प्रयास नहीं किया, न उठने का और नहीं दौड़ने का। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी जो है ना वो विश्वास नहीं कर सका अपने आप पर, टू मूव, इसको लेकर चलने का। ही विस्पर्ड इट्स मी, वह धीरे धीरे बोला, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फान लिफ्टेड इट्स नोट, जो फान था, जो हिरणी का बच्चा था, उसने अपना नाक जो था उसको ऊपर उठाया। सेंटिंग हिम, सुगंध ली। ही रेज्ड आउट वन हैंड, उसने अपना एक हाथ जो है ना उसके नीचे डाला। एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसने उसको जो ना उसकी जो कोमल जो गर्दन थी उसके ऊपर उसने रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो स्पर्श था उसने उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर, वह जो है रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ा। अनटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट, जब तक वह उसके काफ़ी पास, नज़दीक नहीं आ गया था। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने जो हाथ थे उसके शरीर के चारों तरफ डाले। ये लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट, एक हल्की सी जो कपकपी थी उसके शरीर के ऊपर से दौड़ी। बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिला। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फान वर ए चाइना डियर, उसने इसको बड़े प्यार से थपथपाया, जैसे कि ये जो हिरणी का बच्चा था ये एक चीनी मिट्टी से बना हुआ हिरण था। एंड ही माइट ब्रेक इट, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। इस तरह से, इस संभावना के साथ उसने उसको बड़े हल्के से थपथपाया। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, इसकी जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, वो बहुत ही कोमल थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, ये बहुत ही चिकना और साफ था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और जो है इसके ऊपर घास की एक बहुत ही मधुर सुगंध थी। ही रोज स्लोली, वह धीरे धीरे उठा। एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने जमीन से फान को उठाया। इट्स लेग हंग लिम्पली, उसकी टांगें जो हैं लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वे हैरानी पूर्वक लंबी थी। एंड ही हैड टू होइस्ट द फान एज हाई एज पॉसिबल, और उसने जो है फान को उठाया, जितना संभव हो सकता था उतना उठाया, अंडर हिज आर्म, अपने बाजुओं के नीचे। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड, वह डरा हुआ था कि ये जो है ना लात मारेगा, पैर मारेगा, एंड ब्लीड, और मिमी आएगा। एट साइट ऑफ एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ की साइट, अपनी माँ के को देख करके और उसकी गंध ले करके। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, उसने खुले स्थान का चक्कर लगाया। एंड पुश्ड हिज वे इन टू द थिकेस्ट, और अपना रास्ता जो है गहरी झाड़ियों में से बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद द बर्डन, ये बहुत ही कठिन था इस भार के साथ, उस प्रकार की गहरी झाड़ियों के साथ फाइट करना, उनके साथ लड़ना या उनको हटा करके आगे बढ़ना। द फान लेग्स कोट इन द बुशेज, जो फान जो हिरणी के बच्चे की जो टांग थी वे जो झाड़ियों में फंस गई। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, और वह उसको जो है अपनी स्वतंत्रता के साथ स्वयं जो है इसको उठा नहीं सकता था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, उसने प्रयत्न किया इसके चेहरे की ढाल बना करके फ्रॉम
prickling vine, उस कांटेदार बेलों के माध्यम से. Its head bobbed with his stride, इसका जो सिर था bobbed, वो जो है with his stride, उसके लंबे लंबे जो कदम थे उसके साथ वो आगे बढ़ा. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him, उसका जो दिल था वो जोर जोर से धड़क रहा था. इसकी जो एक्सेप्टेंस मतलब इसका जो उसने इसको स्वीकार किया था, उस स्वीकार करने के जो आश्चर्य उसको प्राप्त हुआ, तो उस आश्चर्य के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था. He reached the trail and walked as fast as he could. He reached the trail, वह जो है उस निशान पर पहुंचा. एंड वाग्ड, और चलता रहा. एज फास्ट, जितना तेजी से जितना वह चल सकता था. अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक वह सड़क, घर जाने वाली जो सड़क का चौराहा था वहां तक नहीं पहुंच गया. ही स्टॉप टू रेस्ट, वह आराम के लिए रुका. एंड सेट द फन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग, और उसने जो है फान को, जो हिरनी का जो बच्चा था उसको नीचे रख दिया उसकी लटकती हुई टांगों पर. इट वेवर्ड, वह लड़खड़ाया. ऑन देम, उनके ऊपर. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, इसने जो है ना उस पर देखा. एंड ब्लीटेड, और वह मिमियाने लगा. तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है. ओके.